नमस्कार दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है 1 और 11। कैसे 1 और मिलकर 11 होते हैं और संगठन में शक्ति होती है। तो एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मुक्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में सूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। और वनगिरी में एक ही पेड़ पर एक चिड़िया का छोटा सा सुखी परिवार रहता था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे बच्चों को निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता हुआ शिंगाड़ता हुआ पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ तोड़ डाला। तो उसका घोंसला नीचे गिर गया और अंडों पर हाथी का पैर पड़ा, जैसे वो सकना शुरू हो गया। चिड़िया और चिड़ा सीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ एक कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की असली दोस्त थी। कठफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने पूरी कहानी बताई। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार दुख में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। तो चिड़िया ने निराश होकर कहा कि हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे छुटकारा ले सकते। कठफोड़वी ने समझाया, 1 और मिलकर 11 होते हैं। हम अपनी शक्ति जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। तो एक भंवरा मेरा मित्र है, हम उसे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, अब उसे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ मेंढक रहता था। भंवरे ने उसे सारी बात बताई। मेंढक गंभीर स्वर में बोला कि आप लोग धैर्य से जरा यहीं प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। तो ऐसा कहकर मेंढक पानी में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना आई है। उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। तो मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने बारी बारी से सबको अपना रोल समझाया। कुछ ही दूरी पर वह उन्मुक्त हाथी तोड़ मरोड़ मचाकर पेट भरकर कोंपड़ों वाली शाखाएं खाकर मस्ती से खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कान के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। उसने अपनी सुई जैसी नुकीली सोंच से तेजी से हाथी के दोनों आंखें फोड़ दी। अंधा होकर हाथी तड़पता हुआ इधर उधर भागने लगा। जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था। हाथी का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से उसका शरीर जख्मी हो गया, जिससे वह और जोर से चिल्लाने लगा। चिड़िया करते स्वर मेंढक से बोली कि मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूँगी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तो मेंढक ने कहा, आभार मनाने से ज़रूरत नहीं है, मित्र ही मित्र के काम आता है। एक तो आँख में जलन और ऊपर से चिल्लाते सिंगाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज़ की तलाश थी, वह था पानी। तो मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। तो सारे मेंढक टर्राने लगे और मेंढक की आवाज़ सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह ये जानता था कि मेंढक पानी के पास ही रहते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनकर वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राट और तेज़ होती जा रही थी। ऐसा हाथी उस और तेज़ी से भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर आवाज़ शुरू की। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा और इस तरह अहंकारी में डूबे हाथी का अंत हो गया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है दोस्तों, अहंकारी का देर सवेर अंत होता है, वह निश्चित ही है। तो किसी भी प्राणी को अपना अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही अपने बल पर जोर देना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन दबा के ऑल पे सेट कर देना, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए